टू माय चैनल दीप्स बीटीएस इंग्लिश। आज के सेशन में हम जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के कि जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि अ कंडीशनल सेंटेंस इन ग्रामर इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कंडीशन एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेज, यानी कंडीशनल सेंटेंस ग्रामर में वैसे सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं या तो किसी कंडीशन को और उससे जुड़े हुए रिजल्ट को ये दिखाते हैं। अब इनको डिवाइड किया गया है टू क्लॉजेज में, यानी दो पार्ट में, दो हिस्सों में दिखाया गया है, जिसमें सेंटेंस के एक हिस्से में एक कंडीशन होता है और दूसरे हिस्से में उसका रिजल्ट होता है, उसका आउटकम होता है। अब ये बात आप तब समझेंगे जब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एग्जाम्पल देंगे, तब आप समझेंगे कि आप अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या अंग्रेजी में सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस कितना उपयोगी है आपके इंग्लिश के कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए और आपको फ्लुएंट बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके टाइप से कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये अभी 5 टाइप्स के होते हैं मेनली, बट और भी कुछ अदर टाइप्स भी हम आपको बताएंगे। द फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल, द सेकंड वन इज फर्स्ट कंडीशनल एंड द थर्ड वन इज सेकंड कंडीशनल, द फोर्थ वन इज थर्ड कंडीशनल एंड द फिफ्थ वन इज मिक्स्ड कंडीशनल। अदर इंपॉर्टेंट कंडीशनल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको और भी बताऊंगी, तो दैट is the first one is inverted conditional sentences, the second one is unless, provided that, as long as, यानी सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट होंगे if के जगह, एंड द थर्ड वन इज जिसमें हम कंडीशनल सेंटेंस में मॉडल्स का यूज करते हुए आपको दिखाएंगे। द फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल। ये क्या होता है, इसमें कैसे सेंटेंस होते हैं? तो इसमें सेंटेंस होते हैं जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे कि हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स या जनरल रूल्स होते हैं। इसको और डीपली में हम लोग टेंस में पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आपने टेंस की सीरीज नहीं देखी है, वॉइस की नहीं देखी है, नरेशन नहीं देखे, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप कहें तो मैं इसे आई बटन में डाल भी दूंगी, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में। अभी जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ प्लस, यानी सेंटेंस शुरू ही होता है इफ से, अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो, और फिर प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर आता है एंड देन प्रेजेंट सिंपल का वापस से स्ट्रक्चर आता है। जैसे कि देखिए यहाँ है कि इफ द सन शाइन्स, यहाँ इफ पहले ही आ गया, यानी अगर कहीं लगा रहे हैं, यानी अगर तुम मेरे साथ चलोगे, हम उस किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएं, यानी चॉकलेट खिलाने की शर्त है क्या कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे, शर्त यानी कंडीशन। ठीक है, तो इसीलिए इसे इस तरीके के सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इफ द सन शाइन, यानी सन अगर साइन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जनरल ट्रूथ है ना, ये सच्चाई है कि अगर सन साइन करेगा, सूरज निकलेगा, तो सूरज के धूप में ही प्लांट्स ग्रो करेंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या होता है, उबलने लगता है। तो ये सब क्या है, वो सच्चाई है जो सच में होता है, रियलिटी में ये होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका रिजल्ट ऐसा होता है। इफ यू टच फायर, अगर तुम आग को छूते हो तो यू गेट बर्न, यानी ये इस तरीके के सेंटेंस अगर हम हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करते हैं तो हमें इस रूल का ध्यान रखना होता है। हम प्रेजेंट सिंपल के पहले इफ लगाते हैं और प्रेजेंट सिंपल के बाद फिर से प्रेजेंट सिंपल का ही स्ट्रक्चर डालते हैं। ठीक है, अब है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज क्या होता है, फ्यूचर में कोई इवेंट है, ठीक है, वो हो सकता है कि वो संभव हो जाए, ठीक है, वो फ्यूचर में वो इवेंट हो सकता है एक कंडीशनल के बेसिस पे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में भी पहले इफ लाते हैं, फिर प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, देन विल एंड देन बेस फॉर्म का यूज करते हैं। अब अगर आपको ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप सिंपली पहले टेंस पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आइए, और टेंस की सीरीज ऑलरेडी अपलोड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आई बटन में जरूर से जरूर दूंगी। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिनाई होगा, इसलिए आप पहले टेंस की सीरीज जरूर देख लें। पहले टेंस पढ़िए, फिर कंडीशनल सेंटेंस पढ़िएगा। ठीक है, देखिए ये लड़की कह रही है कि इफ आई मिस द बस, अगर मैं बस मिस करती हूँ, यानी अगर इसकी बस छूट जाती है, तो ये प्लान कर रही है कि इफ आई मिस द बस, अगर मेरी बस छूटती है, मैं भी मिस कर जाती हूँ बस को, तो आई विल टेक टैक्सी, तो मैं क्या करूंगी, टैक्सी ले लूंगी। यानी
फ्यूचर का ये इवेंट है, भविष्य के लिए ये सोच रही है कि अगर ऐसा हो गया तो ये क्या करेगी, कैसे ये सॉल्यूशन फाइनल, पहले से सॉल्यूशन ये ढूंढ रही है, ये नहीं अटकेगी। अगर बस छूट जाएगा तो ऐसा नहीं कि अगली बस का इंतजार करेगी, टाइम वेस्ट करेगी, ये तुरंत टैक्सी ले लेगी। तो ये बहुत समझदार लड़की है और ये पहले ही सोच रही है। देखिए अभी ये किसी बस स्टॉप पे नहीं खड़ी है, कहीं पे बैठी हुई आराम से पेन कॉपी लेके, और तभी सोच रही है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल था। सेकेंड कंडीशनल में क्या होता है, इंसान हाइपोथेटिकल हो जाता है, यानी वो बातें सोचता है जो पॉसिबल नहीं हो या बहुत मुश्किल हो उसको पूरा करने के लिए। जैसे देखिए, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, तो ये पॉसिबल है कि इंसान अचानक से चिड़िया होता, ठीक है, बन जाए, तो आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरे दुनिया में घूमता। और ये लड़का को देखिए, ये बैठे बैठे क्या सोच रहा है कि इफ आई हैड अ हाउस, अगर मेरे पास एक घर होता तो मैं क्या करता, आई वुड बी हैप्पी, तो मैं बहुत खुश होता। इफ ही हैड मोर मनी, अगर उसके पास बहुत पैसा होता, ही वुड बाय अ कार, तो वो बाय करता। अब देखिए, वर इज यूज इंस्टेड ऑफ वाज इन फॉर्मल इंग्लिश, वाज के जगह वर यूज होता है अगर फॉर्मल इंग्लिश है तो, ठीक है, यानी किसी ऑफिशियल चीज में आप यूज कर रहे हैं तो। थर्ड कंडीशनल जो होता है, इसमें बिल्कुल ही पास्ट सिचुएशन, जो हम अपना पास्ट सोचते हैं वो बिल्कुल ही अनरियल होता है, मतलब ऐसा बीता नहीं होता है। हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है, बिल्कुल अनरियल पास्ट सिचुएशन को हम बिना वजह ही बैठ के सोचते हैं, पश्चाताप करते हैं। जैसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर पहले बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर होता है इफ, फिर हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, यहाँ देखिए मैं कर्सर यहाँ पे मूव कर रही हूँ, देन कॉमा देके वुड है प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे ये लड़का क्या सोच रहा है, इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर मैं पहले निकला होता, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो मैं क्या करता, ट्रेन पकड़ लेता। तो देखिए यहाँ कंडीशन पहला निकला, यहाँ कॉमा तक जो सेंटेंस था इसमें कंडीशन था कि अगर मैं पहले निकला होता, ये शर्त है कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या रिजल्ट आता, तो मैं रिजल्ट ये परिणाम ये होता जल्दी निकलने का कि मैं ट्रेन में अभी बैठ के सफर कर रहा होता, ट्रेन पकड़ चुका होता, ठीक है। उसी तरह इफ आई हैड स्टडी हार्डर, अगर मैं और मेहनत से पढ़ा होता, आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैं एग्जाम पास कर जाता। इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव गॉट द बस, अगर वो पहले निकली होती तो वो बस पकड़ लेती, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम को एक साथ कंबाइंड किया जाता है, ठीक है, जैसे पास्ट कंडीशन को प्रेजेंट के रिजल्ट के साथ, ठीक है। जैसे कि इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता, आई वुड बी सक्सेसफुल नाउ, तो अब मैं क्या हुआ हो गया होता, मैं सक्सेसफुल हो गया होता। आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ, मेरे पास एक अच्छी जॉब होती। इसमें हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को, टाइम फ्रेम के सेंटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, वहाँ पास्ट कंडीशन और प्रेजेंट रिजल्ट आया, यहाँ प्रेजेंट कंडीशन है और पास्ट रिजल्ट आता है। इफ सी वर टॉलर, अगर वो लंबी होती, सी वुड हैव बिकम अ मॉडल, तो वो क्या बन चुकी होती, वो एक मॉडल बन चुकी होती, ठीक है। अब इन्वर्टेड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि इफ के जगह हम यूज करते हैं आई वर यू, इंस्टेड ऑफ इफ आई वर यू यूज करते हैं, या कुछ भी दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप सेंटेंसेस में देखेंगे, वर आई यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड टेक द जॉब, तो मैं नौकरी ले लिया होता। हैड सी नोन, अगर उसे मालूम होता, तो यहाँ इफ के जगह क्या हो रहा है यूज, हैड सी नोन, सी वुड हैव हेल्प, तो वो मदद करती। शुड यू नीड असिस्टेंस, अगर तुम्हें मदद की जरूरत होती तो कॉल मी, तो तुम मुझे कॉल करते। शुड द सन साइन, सन अगर साइन करता तो प्लांट्स विल ग्रो, तो क्या हो जाता, प्लांट जो है ग्रो करता। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, जिसमें हम माइट, कुड, शुड, मस्ट का यूज करते हैं, किसके जगह पे, विल और वुड के जगह पे। इफ यू ट्राई हार्डर, अगर तुम कड़ी कोशिश किए होते, मेहनत से कोशिश किए होते, यू माइट सक्सेस, तो तुम सक्सेस हो सकते थे। इफ आई वर यू, अगर मैं अगर तुम होती तो आई शुड अप्लाई, तो मैं क्षमा मांग ली होती, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के साथ बना के ऑफ कोर्स शेयर करूंगी, जिसकी वजह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी और ज़्यादा अच्छी होगी और आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस तरीके के सेंटेंसेस को बहुत ही ईजी तरीके से बोलने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ माई